तो और भाई लोग क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 7 हमारी क्लास 6 बुक हनी सकल का। तो इस चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। तो फेयर प्ले का क्या मतलब होता है? फेयर प्ले का मतलब होता है साफ गेम। एक मतलब बिल्कुल फेयर, मतलब बिल्कुल सच्ची गेम। तो इस गेम में ऐसा सच क्या था, चलिए पढ़ के जानते हैं। तो पार्ट 1, जुमना शेख। यार ये क्या हाँ जी। सो जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। इसका मतलब है दो लोग थे, एक था जुमन और एक था अलगू चौधरी, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा मजबूत थी, उनके दोनों का बॉन्ड इतना तगड़ा था दोस्ती का, कि जब एक या दूसरा गांव से बाहर, विलेज से बाहर जाया करता था, तो दूसरा बंदा उसकी फैमिली की देखभाल करा करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुमन शेख बाहर गया तो अलगू चौधरी उसकी फैमिली की टेक केयर करता था, अगर अलगू चौधरी बाहर गया तो जुमन शेख करता था। इतना उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, इतनी तगड़ी उनकी दोस्ती थी। सो बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और जो दोनों थे उनकी क्या कहते हैं, बड़ी ही इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी उस विलेज के अंदर। सो जो जुमन था उसकी एक ओल्ड आंटी थी हु हैड सम प्रॉपर्टी। सो उसकी जो आंटी थी उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ ज़मीन थी। तो वो जो ज़मीन थी वो उन्होंने जुमन के नाम पे चढ़ा दी, मतलब उनको क्या कहते हैं, वो प्रॉपर्टी दे दी। किसने? उनकी बूढ़ी जो आंटी थी। इसलिए दी, इस शर्त पे दी, इस अंडरस्टैंडिंग में दी दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। इसका मतलब है कि उन्होंने इसलिए वो ज़मीन दी ताकि जो जुमन है वो उनकी देखभाल भी करेगा और क्या कहते हैं, उनका ख्याल भी रखेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। सो ये जो अरेंजमेंट थी, ये जो सिस्टम था, ये जो अग्रीमेंट थी, ये कई सालों के लिए बड़ी ही आराम से चलती रही। देन द सिचुएशन चेंज्ड। फिर जो वो सिचुएशन थी, इसका मतलब है जो वो क्या कहते हैं, कंडीशन थी, वो चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। सो वो जो ओल्ड आंटी थी उनसे वो थक गए थे, उनसे वो परेशान हो गए थे। जुमन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. So इसका मतलब है जो जुमन था वो उस अपने, जो उनके ओल्ड आंटी थे, उनसे ऐसे ही बात करता था जैसे वो अपनी बीवी से बात करता था। और वो इतना ग्रज भी करते थे, इसका मतलब है उन्हें गुस्सा भी आता था, चिढ़ते थे वो। इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। सो इसका मतलब है जो वो थोड़ा सा खाना भी खाते थे, उसको भी देख के उनके परिवार को बहुत ही चिढ़ मचती थी, बड़ा ही गुस्सा लगता था। सो जो आंटी थी उन्होंने तो प्रॉपर्टी भी दी थी, पर फिर भी ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, बिहेवियर। तो शी swallowed these insults along with her food for a few months। तो ये जो बिहेवियर उन्होंने खुद भी ऑब्जर्व किया, वो ओल्ड आंटी ने। सो उनसे वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, सॉलो करती गई। इसका मतलब है वो अपने आप को समझाती रही, कुछ महीने तक ये चलता रहा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। सो इसका मतलब है, लेकिन कौन बंदा कितनी देर देख सकता है ना। सो फिर क्या हुआ, एक दिन शी स्पोक टू जुमन। उन्होंने फिर सीधा जुमन को ही बोला, किसने? ओल्ड आंटी ने। उन्होंने कहा, माई सन, मतलब मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। एक्सक्यूज मी। सो उनका कहना था कि अब मेरे को भी समझ आ रहा है कि तुम मेरे को अपने घर में नहीं रखना चाहते। तो एक काम करो, मेरे को अलग से मंथली अलाउंस दो, मतलब मेरे को अलग से हर महीने पैसे दो, ताकि मैं अपनी अपनी खुद की किचन मतलब बना सकूं, अपनी खुद की किचन रख सकूं। तो ये ओल्ड आंटी ने जुमन को बोला। तो जो जुमन था वो आगे से जवाब देता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। तो जो जुमन है वो आगे से कहता है कि मेरी बीवी को घर चलाना सबसे बढ़िया तरह से आता है, तो आप शांति रखो। सो उसने बड़े ही शेमलेसली बोला, मतलब बिना पोलाइटनेस के, बड़ी ही रूडली उसको, आंटी को मुंह पे बोल दिया। तो भाई दिस मेड आंटी वेरी एंग्री। सो आंटी को तो गुस्सा आ गया, उसने भाई ज़मीन दी थी अब जुमन को। सो उसने क्या किया, अपने केस को, मतलब इस सारी बात को वो ले गए विलेज पंचायत में। तो पंचायत क्या होती है यार? पंचायत में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे वो दो लोगों का जो क्या कहते हैं, कोई इशू होता है, उसको फिर वो डिस्कस करते हैं और अपना वर्डिक्ट देते हैं। वर्डिक्ट मतलब अपना फैसला सुनाते हैं। सो कई दिन तक जो ओल्ड आंटी थी वो लोगों, जो वहाँ विलेजर्स थे, उनको अपना केस जो है वो बता रही थी, उनको समझा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, और उनका सपोर्ट मांग रही थी। सपोर्ट कैसे? कि जब पंचायत में फैसला होएगा
तो जो गांव वाले हैं वो बोले कि आंटी सही हैं और जुमन गलत है, जो कि सही था। सम सिंपथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उनको सिंपथी दिखाई। सिंपथी का मतलब होता है उनके साथ क्या कहते हैं, कहा कि आंटी आप सही हो, जुमन गलत है, उन्होंने ऐसा कहा। कईयों कईयों ने उनके ऊपर हंसा और कईयों ने उनको एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया कि वो अपने नेफ्यू, मतलब जो उनका रिलेटिव था, जो जुमन था, और उसकी बीवी के साथ मतलब अच्छी तरह से बात करें और इसको अंदर ही अंदर समझा लें, मतलब अपने आप में ही सॉल्व कर लें इशू को। तो कईयों ने ये भी एडवाइस दी। फिर आखिर में जो वो आंटी थी वो आई एल्गू चौधरी के पास। तो एल्गू चौधरी वही है जो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था, जो ऊपर बताया था, जो एक दूसरे के परिवार का ध्यान रखते थे। सो अब वो आंटी उसके पास आई और उन्होंने कहा, यू नो चाची। अच्छा, अब ये एल्गू चौधरी ने आंटी को कहा, तो एल्गू चौधरी ने क्या कहा, आंटी आपको तो पता ही है जो जुम्मन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं उसके अगेंस्ट कैसे बोल सकता हूँ। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। सो आगे से आंटी ने कहा कि बेटा तुम, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। हाँ, सो आगे से आंटी ने कहा कि क्या ये सही है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और जो तुम सही मानते हो उसे मत बोलो। कीप मम का मतलब होता है चुप रहना। सो वो आगे से कहती हैं एल्गू चौधरी को कि चुप रहना भी सही है क्या। सो कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। आंटी कहती हैं उसके बेस्ट फ्रेंड को, जिसका नाम था एल्गू चौधरी। सो एल्गू चौधरी को कहती हैं कि वहां पंचायत में आना और सच बोलना। सो जो एल्गू था उसने आगे से जवाब नहीं दिया, पर वो बातें उसके कान में रिपीट होती रही, बजती रही बार बार। सो अब आया पार्ट 2। सो क्या हुआ, पंचायत को रखा गया उस सेम ही शाम को। उसी शाम को वो पंचायत को रखा गया। पंचायत में सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए, एक ओल्ड बैनियन ट्री के पेड़ के नीचे वो आके इकट्ठा हुए। सो बारी आई जुमन की। जुमन खड़ा होके कहता है, लेट द वॉइस ऑफ द पंच बी द वॉइस ऑफ द गॉड। कि जो पंचायत की आवाज है, जो पंच की आवाज है, वो भगवान की आवाज है। तो पंचायत में कई लोग इकट्ठा होने थे, उनमें से एक पंच भी चुना जाना था। अब पंच का क्या काम है, उन सारे लोगों में से एक पंच चुना जाएगा और वो बोलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो जुम्मन था उसने कहा कि मेरी जो आंटी हैं वो हेड पंच को चुने। तो हेड पंच को जो आंटी ने अगर चुनना था तो वो हेड पंच बताएगा कि किसकी क्या गलती है और इसको कैसे निपटाया जाएगा इस मामले को। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। सो जो भी पंच होएगा मैं उसकी बात को बिल्कुल सच मान लूंगा और उसको पूरा सही मानूंगा। सो जो पंच था, इट नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच है, जो मतलब पंच बनेगा, उसका ना ही कोई दोस्त है सामने जो खड़ा है, ना ही उसका कोई दुश्मन है। वॉट डू यू से टू एल्गू चौधरी। सो जो एल्गू चौधरी है उसको चुना ओल्ड आंटी ने। सो ओल्ड आंटी ने ये भी कह दिया कि पंच का ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है और एल्गू चौधरी बनेगा पंच। सो ओल्ड लेडी ने ये अनाउंस कर दिया। सो फाइन आगे से कहता है जुमन, अपने जो खुशी है उसको छुपाते हुए। खुशी क्यों छुपा रहा था, क्योंकि उसका जो दोस्त था अगर वो ही पंच बनेगा तो वो उसके फेवर में ही डिसीजन लेगा ना। तो ये सुन के तो जुमन बहुत खुश हुआ होगा, खुशी था। तो आगे से एल्गू चौधरी कहता है, चाची आपको तो पता ही है मेरी दोस्ती के बारे में जुमन के साथ। तो आंटी आगे से कहती हैं, हाँ मेरे को पता है, पर मेरे को ये भी पता है तुम अपने क्या कहते हैं आत्मा को नहीं मारोगे इस दोस्ती के कारण। तुम्हें ये पता है कि सच क्या है और सही चीज क्या है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। जो भगवान है उनका रास जो पर्सन है उसके दिल में है। कौन से पर्सन के, जो पंच बनता है। और जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज होती है। ओल्ड आंटी ने अपने एल्गू चौधरी को ये बता दिया। सो जुमन सेड एल्गू। सो एल्गू जो था उसका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, वो अब पंच बन गया था, उसने डिसीजन लेना था। सो एल्गू कहता है, तुम और मैं ओल्ड दोस्त हैं, हम कई समय के दोस्त हैं। तुम्हारी आंटी मेरे को उतनी ही प्यारी हैं जितनी तुम मेरे को हो, और अब मैं पंच बन चुका हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। अब जो तुम हो और जो आंटी हैं वो मेरे सामने बिल्कुल इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं है।
तो तुम क्या कहना चाहोगे अपने डिफेंस में, तुम अपने केस को क्या कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या कहना चाहोगे? सो जुमन शुरू करता है, वो बोलता है 3 साल पहले की बात है, जो आंटी थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफ़र कर दी थी। मैंने उन्हें ये वादा किया था कि जब तक वो जिएंगी मैं उनको उनकी सेवा करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ कर दिया है जो मैं कर सकता था, जो मेरी शक्ति थी उतना मैं कर चुका हूँ। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड आई बट बाई हर। सो वो कहते हैं कई बहस हो चुकी हैं, कुछ बहसें हो चुकी हैं मेरी वाइफ और आंटी के बीच में, पर मैं उन्हें नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। सो अब आंटी जो हैं वो हर महीने मेरे से पैसे मांग रही हैं अपनी किचन बनाने के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, बस मेरे लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सो ये बोला जुमन ने। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई एल्गू एंड अदर्स। तो जो एल्गू पंच बना था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने इस बात को एग्जामिन किया, और जो बाकी पंचायत वहाँ बैठी थी, जो लोग इकट्ठे हुए थे गांव के, उन्होंने भी इस बात को एग्जामिन किया, मतलब इसके ऊपर विचार किया। फिर जो एल्गू था, उसका बेस्ट फ्रेंड था जो जुमन का, सो उसने अनाउंस किया, पंच ने अनाउंस किया, क्या किया? वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने ही बड़े सोच समझ के अब ये जो मामला है इसको डिस्कस किया, और हमारा ये मानना है कि जो जुमन है, जो मतलब एल्गू का बेस्ट फ्रेंड था, एल्गू बोलता है कि जुमन को अपनी आंटी को 1 महीने, मतलब 1 महीने क्या, हर महीने अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस उस आंटी के नाम कर दी जाए। तो जो दोनों दोस्त थे वो बहुत ही सेल्डम वर सीन टुगेदर। इसका मतलब है जब से जुमन को ये ऑर्डर दे दिया गया, किसके द्वारा? एल्गू के द्वारा, तो अब उनकी दोस्ती क्या कहती है, वो टूट चुकी थी। बल्कि जो जुमन था वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था एल्गू से कि वो तो मेरा दोस्त था, उसने फिर भी मेरे अगेंस्ट दिया, सो अब उसको चाहिए था रिवेंज। तो भाई क्या होता है रिवेंज, चलो यार अभी कर लेते हैं। सो भाई कई दिन पास हो गए। एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। सो कई दिन बीत गए इस डिसीजन को, वो फिर जो अलगू चौधरी था, अब उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई। टाइट स्पॉट का मतलब है वो एक प्रॉब्लम में फंस गया। क्या प्रॉब्लम थी? एक उसकी फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। सो उसकी पास एक क्या कहते हैं बुलक थी, मतलब उसकी एक पास एक भैंस थी, और एक जोड़ा था भैंस का, सो वो मर गए। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू। सो भाई ये कोई और विलेजर था जिसका नाम था समझू साहू, तो उसने अपनी बाकी की जो क्या कहते हैं गायें थी, सॉरी यार भैंस थी, वो समझू साहू को बेच दिया। और समझू साहू कार ड्राइवर था उस गांव का, सो वो कार चलाता था, मतलब अपना टोंगा चलाता था। सो द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। सो अब एग्रीमेंट ये हुई थी कि जो कार ड्राइवर था जिसका नाम था समझू साहू, सो उसने कहा कि साहू वो पैसे 1 महीने में किसको दे देगा? एल्गू चौधरी को। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। सो क्या हुआ कि उसका लक खराब था, क्या खराब था, तो वो जो बुलक थी, जो वो भैंस थी, वो 1 महीने के अंदर अंदर ही मर गई। तो अब वो उसने पैसे कहाँ देने थे समझू साहू ने, वो तो भैंस अभी मर गई, अभी तो पैसे भी नहीं मिले थे एल्गू चौधरी को। सो कई महीने बीत गए वो बुलक की मौत के बाद। सो एल्गू ने उसको रिमाइंड कराया साहू को कि उसने जो मनी थी वो अब तक दी नहीं है। साहू को बहुत चिढ़ गया साहू, वो कहता कि मैं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकता, वो तो जो बीस्ट था, रेच्ड बीस्ट, जिसका मतलब है वो तो पहले ही बीमार था, तुमने मेरे को बीमार भैंस बेची, तो तुमने मेरे को कुछ भी नहीं दिया बल्कि मेरे को रुइन दिया, मतलब मेरा तो काम ही खराब कर दिया तुमने। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक और पड़ा है, तुम उसे 1 महीने के लिए यूज करो, फिर मेरे को वापस लौटा देना, तुम्हें मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा वो डेड बुलक के लिए। सो वो कहता है कि यार मैं तो उसे यूज भी नहीं किया, 1 महीने के अंदर वो बुलक मर गया, तो भाई अब मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैं तुम्हें अपनी एक भैंस दे देता हूँ, तुम उसे 1 महीने वरतो और फिर मेरे को लौटा दो। सो एल्गू ने कहा कि ये केस तो भाई अब जाएगा पंचायत में। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये दूसरी बार जो है पंचायत को रेडी किया गया, और जो दोनों पार्टीज थी, मतलब एल्गू चौधरी और ये साहू, क्या नाम है इसका, समझू साहू, तो ये दोनों दूसरे पंचायत के लोगों को मिलना शुरू कर दिया और अपने अपने जो केस हैं उनको बताना शुरू कर दिया, ताकि वो सपोर्ट करें जब पंचायत बैठेगी। सो जो पंचायत थी उसको फिर से उस ओल्ड बैनियन ट्री, जो वो ट्री था बड़ा सा, उसके अंदर रखा गया। सो जो एल्गू था वो खड़ा हुआ और बोलना उसने शुरू किया। उसने कहा जो पंच की आवाज है वो सबसे मतलब टॉप की है, वो भगवान के समान है।
सो वो कहता है जो साहू है वो चुनेगा कि पंच कौन बनेगा, और जो भी डिसीजन पंच देगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जो साहू था उसको चांस मिल गया और उसने कहा कि मैं जुम्मन को चुनता हूँ। अब आपको याद आ रहा होगा जुम्मन वही है जिसके अगेंस्ट ये जो वो था चौधरी, जो चौधरी है अपना यार मैं नाम क्यों भूल गया हूँ उसका। तो वो जो चौधरी है उसने जुम्मन के अगेंस्ट बोला था कि आंटी पे करोगे यार तुम आंटी को। सो अब जुम्मन की बारी थी, अब उसने डिसीजन देना था। सो जो अलगू चौधरी था उसका जो हार्ट है वो सैंक कर गया, मतलब वो तो पूरा पीला पड़ गया ये सुन के कि जुम्मन ने उसके खिलाफ बोलना है अब। सो बट व्हाट कुड ही डू, अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसने बोला ना पंच की आवाज भगवान के समान की है। सो मूवमेंट आ गया, वो बन गया था हेड पंच। और अब उसकी बारी थी जुम्मन की, वो डिसाइड करेगा कि क्या नतीजा होएगा, वो इस मामले के ऊपर डिसीजन देगा। सो ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, तो उसने अपनी पोजीशन को समझा, उसने समझा कि मेरे को पंच बनाया गया है। और ये जो ऑफिस है, ऑफिस ये ऑफिस वाला नहीं है जो मतलब ऑफिस बने होते हैं ईंटों के, वो बात नहीं है। इस जो पोजीशन है पंच की ये भगवान के समान मानी जा सकती है। तो क्या इस हाई प्लेस पे, मतलब इस ऊंचे पद के ऊपर क्या कोई पर्सन अपना रिवेंज ले सकता है, अपना बदला ले सकता है इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर? जवाब था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने क्या कहते हैं रिवेंज के लिए या अपने पर्सनल भावनाओं के कारण एक जो पोस्ट है पंच की उसको मैला नहीं होने दे सकता। वो सच ही बताएगा और जस्टिस ही बताएगा, मतलब जो सच है वो ही उसका साथ देगा। जुम्मन ने ये ठान लिया अपने मन के अंदर। बोथ जो अलगू चौधरी था और जो साहू था दोनों ने अपने केसेस को, मतलब अपने प्रॉब्लमों को आगे रखा पंचायत के। इनको क्रॉस एग्जामिन किया गया था, मतलब आपस में सलाह हुई पूरी पंचायत की, और जो केस था, मतलब जो प्रॉब्लम थी उसे डीपली, मतलब बड़ा ही सोच विचार के साथ उसको कंसिडर किया गया, उसके बारे में सोचा गया। जो जुम्मन था जिसको पंच बनाया था साहू ने, वो जुम्मन खड़ा हुआ और उसने ऐलान किया हमारा ओपिनियन ये है, मतलब हमारा नतीजा ये है कि जो साहू है वो पे करेगा अलगू चौधरी को पूरा पैसा, उस बुलक का, मतलब उस भैंस का पूरा पैसा अलगू को मिलना चाहिए। जब साहू ने वो बुलक खरीदी थी, जब साहू जिसको अलगू ने बेची थी, जब वो साहू ने वो खरीदी, उसके बुलक के अंदर कोई डिसेबिलिटी, मतलब कोई भी क्या कहते हैं बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो वो मौत थी उस भैंस की वो बड़ी ही दुखदार तो थी ही, पर अलगू का इसमें कोई हिस्सा नहीं था, उसने तो तगड़ी भैंस ही साहू को बेची थी। अब जो अलगू था जब उसने ये सुना कि जुम्मन ने इंस्पाइट की, उसने तो अलगू ने अलगू के फेवर में बोला जबकि उसकी दुश्मनी थी उसके साथ, तो वो खड़ा होके अपनी फीलिंग्स को, मतलब अपनी भावनाओं को समेट नहीं सका। वो खड़ा होके जोर जोर से बोलता है विक्ट्री टू द पंचायत, की पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये इंसाफ है, जो भगवान है वो पंच की आवाज में रहता है। वो बहुत ही खुश हुआ क्योंकि जो यार नतीजा था वो मेरे ख्याल में भी बहुत ही सही आया। तो सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू। ये सुनते ही वो जो जुमन था, जो जो पंच बना हुआ था, वो अलगू के पास आया और उसको एम्ब्रेस किया, मतलब उसको गले लगाया, और उसने कहा जुमन ने, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, जब आखिरी पंचायत लगी थी तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मेरे को ये एहसास हो रहा है कि पंच का मतलब क्या होता है। एक जो पंच होता है उसका ना तो कोई दोस्त होता है ना ही उसका कोई दुश्मन, उसे सिर्फ एक चीज पता है, वो है इंसाफ। कोई भी पर्सन को पाथ ऑफ जस्टिस, इंसाफ के जो पाथ है, जो इंसाफ का राह है, उससे नहीं हटना चाहिए। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मतलब ना ही पंच की कोई दोस्ती है ना ही कोई दुश्मनी। अलगू ने उसे जप्पी लगाई और रोया, एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके जो आंसू थे जुमन अलगू के, उसने सारी ही मिट्टी को जो दोनों के बीच में जम गई थी उसको मिटा दिया। तो ये थी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी जिनको लिखा है प्रेमचंद जी ने। अगर आपको भी ये स्टोरी यार मेरी तरह, मेरे को तो बहुत पसंद आई, अगर आपको भी पसंद आई तो यार एक लाइक तो बनता है। अगर आप लाइक करेंगे बहुत बहुत थैंक यू, और जिनको बहुत ही पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब ठोक देना, मेरे को भी बहुत खुशी होगी दिल से। तो आपके सामने हाजिर है हमारी चैप्टर नंबर 8 की वीडियो। मिलते हैं आपको चैप्टर नंबर 8 में। थैंक यू सो मच वंस अगेन भाई लोग फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।